नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एचपी अध्ययन पर। भगवान ना करे कभी आपके परिवार में कोई गंभीर बीमारी हो, लेकिन अगर अचानक अस्पताल का खर्च 4 लाख या 5 लाख आ जाए तो अच्छे भले कमाते खाते परिवार को की पूरी जो जमा पूंजी होती है वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन अब देश के गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को इस चिंता से मुक्त करने के लिए केंद्र सरकार की एक ऐसी योजना काम कर रही है जो दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ स्कीम है। जी हाँ, आयुष्मान भारत, जिसे हम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से भी जानते हैं। इसके तहत हर साल 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलता है। आज के इस वीडियो में हम आपको इसके बारे में सारी की सारी जितनी भी लेटेस्ट जो भी अपडेट है वो बताएंगे। 2026 के क्या नए बड़े बदलाव हैं उसकी हम बात करेंगे और क्या क्या ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं इसके लिए चाहिए। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये एक वीडियो आपके परिवार के लाखों रुपए बचा सकती है। तो दोस्तों, आयुष्मान भारत, जिसे हम PMJY कहते हैं, ये आखिर है क्या? तो ये केंद्र सरकार की फ्लैगशिप यानी कि मुख्य स्वास्थ्य योजना है, जिसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी कहा जाता है। अब इसका उद्देश्य क्या है? तो देश के गरीब और वंचित परिवारों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए भारी भरकम कर्ज या गरीबी के जाल में फंसने से बचाना ही इसका एकमात्र उद्देश्य है। इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है? ये पूरी तरह से कैशलेस है, यानी आपको किसी तरह का भी कोई पैसा नहीं देना है। पेपरलेस है, कोई कागजी झंझट नहीं है इसके अंदर। आपको अस्पताल में एक भी रुपया एडवांस या कैश नहीं देना होता है। तो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो PIB वर्ष 2026 तक के आंकड़ों के अनुसार अब तक कुल 43.52 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी हो चुके हैं, यानी कि 43.52 करोड़ से ज़्यादा। 55 करोड़ से अधिक नागरिक, लगभग 12 करोड़ परिवार जो हैं इस योजना का लाभ ले चुके हैं। 36,000 से अधिक सरकारी और प्राइवेट दोनों को मिलाकर जो हैं इस पैनल, जो भी हॉस्पिटल्स हैं वो इस पैनल में शामिल हैं। कुल 1961 मेडिकल प्रोसीजर जो हैं इस और सर्जरियां जो हैं इसके अंदर शामिल हैं। लगभग 11.69 करोड़ से अधिक बार मुफ्त इलाज के लिए अस्पताल में लोग दाखिल हो चुके हैं। अब भारत के सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ये योजना लागू हो चुकी है। हाल ही में उड़ीसा, दिल्ली और मई 2026 में पश्चिम बंगाल भी इस योजना की पूरी जो है इस योजना के अंदर शामिल हो चुका है और पूरा का पूरा फ़ायदा इस योजना से ले रहा है। अब प्रश्न आता है कि इसके लिए कौन कौन पात्र हैं। तो कई लोगों को लगता है कि ये सिर्फ BPL कार्ड वालों के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसकी पात्रता मुख्य रूप से सोशो इकोनॉमिक का सेंसिस के आंकड़ों और आपके काम के आधार पर तय होती है। 2011 की जो सेंसिस है उसके अकॉर्डिंगली। तो सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ऐसे परिवार जो कच्चे मकान, एक कमरा, कच्ची दीवार या छत में रहते हैं, ऐसे परिवार जिनमें 16 से 59 वर्ष की उम्र का कोई वयस्क पुरुष या कमाने वाला सदस्य नहीं है, अनुसूचित जाति जो कि SC से बिलोंग करते हैं, अनुसूचित जनजाति जो कि ST से बिलोंग करते हैं, दिहाड़ी मजदूर करने वाले या जिनके पास कोई भूमि नहीं है, भूमिहीन जितने भी परिवार हैं। शहरी क्षेत्रों की अगर मैं बात करूं तो शहरी इलाकों में रहने वाले 11 विशेष कामकाजी श्रेणियों के लोग इसके हकदार हैं। सबसे पहले जो भी कूड़ा बीनने वाले होते हैं, कोई भिखारी है, कोई घरेलू जो नौकर हैं, है ना, जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं वो हैं, रेडी लगाने वाले हैं, फेरी लगाने वाले हैं, निर्माण कार्यों में लगे जो मजदूर भाई हैं, प्लम्बर्स हैं और जो राजमिस्त्री हैं। इसके अलावा सिक्योरिटी गार्ड हैं, कूली है,
मोची है और सफाई कर्मचारी हैं, ये सब जो हैं इसके अंदर आते हैं। अभी एक नया इसमें एडिशन हुआ है, वो क्या है कि 70 साल या उससे अधिक के सभी बुजुर्ग सितंबर 2024 में कैबिनेट के फैसले के बाद अब देश के सभी बुजुर्ग 70 प्लस आयु के, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, इस योजना के पात्र हैं। उन्हें एक अलग आयुष्मान वय वंदना कार्ड जारी किया जाता है। जितने भी फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, देश के सभी आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और उनके परिवार भी अब इसमें पूरी तरह से कवर होते हैं। अब प्रश्न आता है कि इसके अंदर क्या क्या कवर होता है। तो अस्पताल में भर्ती होने से 3 दिन पहले की जांचें और दवाइयाँ और डिस्चार्ज के 15 दिन बाद तक का खर्च इस योजना में मुफ्त मिलता है। कुछ बीमारियां और सर्जरियां जो कि इसके अंदर प्रमुख रूप से कवर्ड होती हैं, जैसे ऑन्कोलॉजी के अंदर कैंसर का इलाज है या कीमोथेरेपी है, कार्डियोलॉजी विभाग के अंदर दिल की बीमारियां हैं या बाईपास सर्जरी है, न्यूरो सर्जरी है यानी कि दिमाग का, ब्रेन का कोई ऑपरेशन है, किडनी है, लीवर ट्रांसप्लांट जैसी बड़ी सर्जरियां हैं, घुटने हैं, ये है ना, घुटनों का या कूल्हे का जो जॉइंट रिप्लेसमेंट है वो कवर्ड होता है, प्रसूति यानी डिलीवरी और नवजात शिशु की देखभाल भी कवर्ड होती है। अब प्रश्न आता है कि क्या कवर्ड नहीं होता है। तो ओपीडी का खर्च यानी सिर्फ डॉक्टर को दिखाकर दवा लेना बिना अस्पताल में भर्ती हुए, ये कवर नहीं होता है। कॉस्मेटिक या प्लास्टिक सर्जरी केवल सुंदरता बढ़ाने के लिए हो, वो कवर नहीं होती है। दांतों का सामान्य इलाज जैसे रूट कैनाल, जब तक कि कोई गंभीर बीमारी किसी एक्सीडेंटल कोज के कारण ना हुई हो, वो नहीं इसके अंदर कवर्ड होती है। बांझपन है ना, जिसे हम इनफर्टिलिटी कहते हैं, है ना, वो इसके अंदर कवर नहीं होती है। इसके तो अब प्रश्न आता है कि ऐसे क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो चाहिए होते हैं। तो सबसे पहले आधार कार्ड सबसे अनिवार्य दस्तावेज है। ये आपकी पहचान और उम्र का प्रमुख या मुख्य प्रमाण है। आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक होना चाहिए ताकि बायोमेट्रिक या ओटीपी वेरिफिकेशन आसानी से हो सके। इसके अलावा राशन कार्ड या परिवार पहचान पत्र आपके पास होना चाहिए। इससे ये साबित होता है कि आपका नाम SECC डेटा या राज्य सरकार की मुफ्त राशन सूची, जिसे हम NFSA कहते हैं, उसमें शामिल है। आय और जाति प्रमाण पत्र है ना, यदि आवश्यक हो तो। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में वंचित SC ST OBC या कम आय वर्ग का लाभ लेने के लिए ये सहायक दस्तावेज के रूप में मांगा जा सकता है। डॉक्टर की पर्ची होनी चाहिए, एडमिशन स्लिप होनी चाहिए। अस्पताल में इलाज के समय जब आप इलाज के लिए किसी भी इम्पैनलमेंट अस्पताल में जाएंगे तो वहाँ के आयुष्मान मित्र को डॉक्टर की रेफरल पर्ची और आपका आयुष्मान कार्ड जो है वो दिखाना होता है। तो दोस्तों, अगर आपके परिवार में कोई भी बुजुर्ग 70 साल से ऊपर हो या आप बताई गई पात्रता में आते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से आयुष्मान ऐप डाउनलोड कीजिएगा और या फिर अगर आप नहीं कर पाते हैं तो अपने नज़दीकी जो जन सेवा केंद्र होता है, कॉमन सर्विस सेंटर होता है, लोकमित्र केंद्र होता है, वहाँ पर जाकर अपनी पात्रता चेक करें और अगर आप पात्र हैं तो कार्ड बनवाएं। सरकारी हेल्पलाइन नंबर 14555 को फ़ोन करके भी आप जो है आपातकालीन स्थिति में इसकी जानकारी ले सकते हो। जब भी इमरजेंसी होती है तो ये नंबर आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर आपको HP अध्ययन की ये रिसर्च और जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ में व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर जो है वो शेयर करिएगा, क्योंकि ये जानकारी किसी के लाखों पैसे और जान को बचा सकती है। और अगर आप किसी भी कंपटीशन टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं जो कि हिमाचल से जुड़ा हुआ है तो आप हमारे HP अध्ययन के इस चैनल
चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फेसबुक पे अगर आप हमें देख रहे हैं तो हमें फॉलो करते जाइएगा। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।